रंग, इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु बंसल का नमस्कार। दोस्तों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान पधारे हैं और आप हैं स्टंट डायरेक्टर श्याम कौशल। जैसा कि हम जानते हैं, फिल्मों का अभिन्न अंग होता है एक्शन, यानी स्टंट यानी करतबबाजी, और करतबबाजी पर्दे पर दिखाना एक बहुत ही खास तकनीक है। इस तकनीक को कैसे हम देखते हैं, पर्दे के पीछे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आज हमने श्याम जी को आमंत्रित किया है। श्याम कौशल जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये बहुत ही मुश्किल क्षेत्र है फिल्मों का। हाँ जी। तो आपने कैसे आपके मन में आई कि आप इसी फील्ड में जाएं, या आपका फिल्मों में आना एक इत्तेफाक था? ऑनेस्टली मेरा फिल्मों में आना एक इत्तेफाक था। कभी भी जे ऐसा प्लानिंग नहीं थी कि जब मैं कॉलेज में भी पढ़ता था कि मैं फिल्म लाइन में जाऊंगा। मैं पैदा हुआ हूँ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में, एक छोटा सा गांव है मिर्ज़ापुर। वहीं रह के मैंने गवर्नमेंट कॉलेज टांडा से ग्रेजुएशन किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर से एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में। तो फिल्म्स कभी ऐसा एजेंडा में नहीं थी, तो मैं लेक्चरर बनना चाहता था। लेकिन जिस साल मैंने एमए किया उसी साल एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऐड हो गई थी एमफिल की, जो मेरे को चंडीगढ़ जाके पूरी करनी थी, पर वो उतना सोर्सेज नहीं थे कि मैं जाके हॉस्टल में रहूं। फिर मैंने जॉब की ट्राई किया पंजाब में, तो मेरे को 1 साल तक नौकरी नहीं मिली। उसे एक मेरे दोस्त थे जो बॉम्बे में रहते थे, तो उनको मैंने बोला यार मैं इधर तो कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ भी मेहनत का काम, इवन आई कैन वर्क एज ए प्यून। तो फिर उनके साथ मैं बॉम्बे आ गया। तो जहाँ पे आके मेरे को एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली। तो 1 साल तक मैंने जॉब किया, बहुत मेहनत से किया, पर आई डोंट नो समवेयर अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि 9 to 5 जॉब की। तो एक दिन मैंने लेकिन भगवान के आगे माथा टेक के कि मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूँ, आज के बाद जॉब नहीं करूँगा। घर पे वापस जा नहीं सकता हूँ, लेकिन जो क्या करूँगा वो मालूम नहीं, लेकिन जॉब नहीं करूँगा। तो मैं रिज़ाइन करके आ गया। अभी क्या करना है वो मेरे को मालूम नहीं था, पैसे नहीं थे। तो ऐसे ही 3-4 महीने गुजरे, बहुत बुरा टाइम था। तो लकीली जैसा भगवान चाह रहा था कि जिस एरिया में मैं पेइंग गेस्ट आया था वहाँ पे कुछ स्टंटमैन रहते थे, लड़के पंजाबी, उनके साथ मेरी अच्छे रिलेशन थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि पढ़ा लिखा था। तो लकीली उस टाइम पे स्टंटमैन की मेंबरशिप खुली थी, तो आप स्टंटमैन बन जाइए। महीने में थोड़ा 2-4 दिन काम मिलेगा, एटलीस्ट आपका रोज का जो खर्चा तो चलेगा। तो ठीक है, मेरे को भी सही लगा, लेकिन स्टंटमैन क्या होता है वो मालूम नहीं था। तो जब ये काम मिला, मैंने 4 महीने इस लाइन में गुजारे, तो मेरे को समझ आया भगवान मेरे को सही जगह पे लेके आया है। क्योंकि इसमें 2-3 प्लस पॉइंट्स थे। एक तो था कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, भगवान आपका साथ देता है, तो आप किसी भी हद तक राइज कर सकते हैं। दूसरा था मेरे पास पैसे नहीं थे कि मेरे को कुछ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। तीसरा था कि ईमानदारी है कि आपने कहीं पे भी आपको झूठ नहीं बोलना है। जो आपको जैसा एज ए स्टंटमैन आपको पैसा मिल रहा है, वो मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन के रेट फिक्स हैं, वो आपको पैसा मिल रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी प्रोफेशन को अपनाऊंगा। तो इत्तेफाक था, ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ पैशन या मैं सोच विचार करके या कुछ प्लानिंग करके इस लाइन में आया। श्याम कौशल जी, बम्बई यानी आज की मुंबई को हाँ जी। शायद इसीलिए माया नगरी कहा जाता है, हाँ जी। और बहुत से सफल फिल्मकार हैं जो शायद सिर्फ इसीलिए आए कि उनके लिए और कोई जरिया नहीं था कमाई का, और शुरू के दिन उन्होंने बहुत ही मुश्किल देखे और सबने फिल्मी दुनिया के माध्यम से नाम कमाया है। हाँ जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपको नहीं मालूम था कि स्टंट डायरेक्टर क्या होता है हाँ जी। या स्टंट मैन क्या होता है, हाँ जी। लेकिन फिल्मों में जो हम एक्शन देखते हैं, या बिल्कुल सरल भाषा में कहें जो मार धाड़ देखते हैं, हाँ जी। जिसमें हीरो की वाहवाह होती है और विलन को हम बहुत ही खुश होते हैं कि वो अपने कर्मों के कारण मार खा रहा है, हाँ तो जी। ये सब कैसे संभव होता है, ये हमें बताइए। देखिए, मैं एक शुरू से बता देता हूँ। जैसे एक डायरेक्टर होते हैं जो पूरे इंचार्ज होते हैं उस फिल्म में। तो जब भी कोई स्टोरी सेलेक्ट की जाती है तो मोस्टली स्टोरी का एक अच्छाई बुराई जो नॉर्मल रहता है कि एक अच्छाई हो गई बुराई हो गई, और अच्छाई बुराई की लड़ाई होती है जिसमें अच्छाई की जीत होती है। तो
एज एन एक्शन डायरेक्टर मेरा काम आ जाता है जब ये अच्छाई बुराई की लड़ाई होती है, अच्छाई को जो हीरो रिप्रेजेंट करता है, बुराई को विलेन रिप्रेजेंट करता है, तो उस लड़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग ढंग से लोगों तक पेश किया जाए कि उसका वो जो फाइनल तो आना ही है कि अच्छाई की जीत होनी बुराई पे, लेकिन वो जो जीत है किस ढंग से और अच्छी लोगों को लगे, कैसे उसमें और इंटरेस्टिंग बने और कैसे और इमोशन उसमें जुड़े, क्योंकि बेसिकली हम लोग इंडियंस बहुत इमोशनल हैं कि अगर कभी आप देखिए फिल्म में कि बहुत ज़्यादा मारदार नहीं भी हो कि एक इमोशनल स्टेज पे किसी को एक थप्पड़ भी पड़ जाता है तो हम लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। पर अभी टाइम के साथ साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, अभी सिंपल एक्शन से सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको भी उसी हिसाब से ध्यान में रखते हुए वी ट्राई टू गो, उनकी जो सोचनी उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनको ये लगे कि ये कैसे अचीव कर पाए। श्याम कौशल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने इस क्षेत्र में कदम जमाए हाँ जी। तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें अपनी प्रतिभा दिखाने का आपको अवसर मिला, और उसके बाद ये सिलसिला कैसे आगे चला? मेरे को पहली एज एन इंडिपेंडेंट एक्शन डायरेक्टर ब्रेक मिली फिल्म प्रहार में, जिसके डायरेक्टर थे नाना पाटेकर जी। अपने आप में ही मतलब भी एज ए पहली फिल्म मेरे लिए बहुत ही एसिड टेस्ट था, क्योंकि उसमें जो एक उस टाइम तक जो एक्शन चलता था थोड़ा फैंटेसी लेवल पे के अनबिलीवेबल जो भी कह लो, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे थे टोटली रियलिस्टिक के जैसा उसमें नाना एक आर्मी के मेजर प्ले कर रहे हैं, जो आर्मी का उनका ट्रेनिंग पोर्शन है जो भी वो भी एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया गया बेलगांव में। फिर जो साथ में कैडेट्स जुड़े थे, सब एक्टर थे, उन्होंने भी जाके 2 महीने वहाँ से ट्रेनिंग ली एक्चुअल कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में। फिर फाइनल में क्लाइमैक्स में मेजर की एक फाइट है 4 लोगों के साथ। तो वो सब के पहले से ये था कि अगर वो लोग जब भी फिल्म देखें तो लोगों के लगे कि मेजर ने अगर ये आर्मी की कमांडो ट्रेनिंग ली है वो 4 लोगों को मार सकता है, इट शुड बी बिलीवेबल, कि ये नहीं लगे कि ये फैंटेसी हमने सिर्फ हीरो को हीरो बनाने के लिए वो किए। तो आई थिंक उसमें बहुत कामयाबी मिली, उसके बाद में बहुत अप्रिसिएशन मेरे को मिली, न्यू एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला, तो लोगों को पसंद आया, इंडस्ट्री को बहुत पसंद आया, तो पहली फिल्म से ही रिकग्निशन मिल गई। तो ये आसान तो नहीं था, पर कुछ भी चीज़ आसान नहीं है लाइफ में। फिर इमीडिएट उसके बाद में मेरे को शायद आपको याद होगा उस टाइम डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की एक सीरियल आती थी चाणक्य। जी जी तो जी। चाणक्य मेरे को मिली, चाणक्य का एक्शन मैंने पूरा किया। तो बिगिनिंग की जो मेरी स्कूलिंग हो गई वो ही एक अच्छे लोगों के साथ जुड़ना और उनको सेटिस्फाई करना, तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। एक ज़माना था जब हीरो जैसे ही पर्दे पर आता था, हमें मालूम था कि ये कुछ करतब दिखाएगा, हाँ जी। और फ़िल्मी दुनिया में ऐसे कई बड़े नाम हैं जो ही मैन जाने जाते हैं। सबसे पहले याद आती है धर्मेंद्र की। हाँ जी। धर्मेंद्र के बाद सनी देओल हैं, अब अक्षय कुमार हैं। हाँ जी। इन्हें देख के लगता है कि हाँ, ये पर्दे पर 10 लोगों से लड़ सकते हैं हाँ जी। और उन्हें मात दे सकते हैं। हाँ जी। लेकिन कुछ ऐसे भी हीरो हैं जो शरीर से लगता नहीं है कि इतने बलवान, इतने स्ट्रांग होंगे, लेकिन वो भी अपना हीरोइज्म जो है वो साबित कर ही देते हैं। तो कितना मुश्किल होता है ये जितने काम हैं, कितना हीरो स्वयं करते हैं और कितने उनके लिए डुप्लीकेट्स करते हैं। अगर आज से 10 साल पहले तक की बात की जाए तब तक काफ़ी काम डुप्लीकेट करते थे। उसमें 2 चीज़ें होती थी, स्टोरी टेलिंग एक तो अलग ढंग की थी, जो अभी पिछले 10 साल में स्टोरी टेलिंग चेंज होगी, क्योंकि बहुत सारी फिल्में रिवेंज बंडेट्टा पे वेस्ट होती थी। टिपिकल एक विलन है, एक हीरो है, तो काफ़ी हीरो की इंट्रोडक्शन है तो उसमें एक्शन आना चाहिए, 2-3 एक्शन इंटरवल से पहले, 2-3 बाद में, फिर क्लाइमैक्स होता था। तो हीरो भी 10-10, 15-15 फिल्में करते थे उस टाइम पे, टाइम भी नहीं उनके पास होता था, तो लोगों को इतना मालूम भी नहीं था कि फिल्में कैसे बनती हैं। तो हम लोग उसके साथ निकल जाते थे कि डुप्लीकेट से भी काम ले लो, तो भी लोगों को इतना नहीं मालूम पड़ता था कि डुप्लीकेट है या हीरो। टेक्निकली हम लोग उनको वो चीट कर सकते थे। लेकिन पिछले 10 साल में एक तो स्टोरी टेलिंग चेंज हो गई है, ना तो टिपिकल रिवेंज वेंडेट्टा की फिल्में बन रही हैं, ना वो टिपिकल हीरो विलन वाला चक्कर रहा है, और ना ही आज हम लोगों को चीट कर सकते हैं। लोगों को आज फिल्म देखते मालूम पड़ जाता है कि ये डुप्लीकेट ने काम किया, ये हीरो ने किया है। और दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट क्या हो गया कि आज कोई भी हीरो 15 फिल्में नहीं कर रहा है, एट एनी गिवन टाइम 1 या 2 फिल्में करते हैं। आज
मतलब जैसा प्रोड्यूसर है वो अच्छी फिल्म बनाना चाहता है, डायरेक्टर अच्छी फिल्म बनाना चाहता है, एक्टर अच्छा काम करना चाहता है और रिहर्सल्स के लिए टाइम देने को तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो आज आप देखो, अगर आज की आप फिल्में देखोगे तो आपको बहुत कम जगह पे डुप्लीकेट दिखेगा, सब हीरो खुद ही काम करते हैं। लेकिन वो क्यों, उसके पीछे भी मैं बता देता हूँ। आज टेक्निक इतनी डेवलप हो गई है, जैसा वायर सिस्टम आ गया, वायर से हम डायरेक्ट किसी भी हीरो से कुछ भी काम सेफली ले सकते हैं। कि अगर किसी को 50 फीट से या 100 फीट से जंप करवाना है, हम लोग वो सेफली उससे करवा सकते हैं, करेक्ट है। फिर वो आज कंप्यूटर की वजह से उससे पोस्ट में हम लोग वायर्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। फिर कुछ भी जैसा फायर का काम भी हो, हम लोग और फायर पोस्ट में बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं जो उस शॉट को एक जीनुइन बनाने के लिए हेल्प करती हैं। तो आज हीरो भी खुद अंदर से वो टाइम देते हैं रिहर्सल के। अगर मेरे को कुछ भी कोई ऐसा कुछ सीक्वेंस करना होता है जहाँ पे मेरे को कि नहीं, पहले टू गेट द थिंग्स राइट, कि मेरे को नहीं पहले रिहर्सल करनी है 1-2 दिन, तो सब लोग टाइम देते हैं उसके लिए। सबसे पहले ऑनेस्टली हर कोई अच्छा काम करना चाहता है। फिर स्टोरी टेलिंग चेंज हो गई है। तीसरा, बजट्स भी आज बढ़ गए हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग इन ए वेरी पॉजिटिव वे। तो मेरे हिसाब से आज का जो दौर है, वी आर गोइंग थ्रू मतलब द बेस्ट फेज ऑफ फिल्म मेकिंग आज के। श्याम कौशल जी, फिल्मों में अगर एक्शन की बात करें तो केवल मार-धाड़ ही नहीं होती है, बहुत तरह के एक्शन होते हैं, गाड़ियों से होते हैं, मोटरसाइकिल से होते हैं और फायर होती है, जानवरों से लेते हैं। आजकल जानवरों से एक्शन पे थोड़ी-सी लगाम लगाई जा रही है, जानवरों का आजकल इस्तेमाल थोड़ा-सा कम हो गया है। तो ये जो दूसरी तरह के एक्शन है और आजकल जो कंप्यूटर से एक्शन होने लगे हैं, उसके बारे में बताइए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फिल्म मुझे याद आ रही है जो टेक्निकली एक्सेल हुई और वो थी फिल्म क्रिश। मतलब अगर कहें कि हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड अगर फिल्म आई तो वो थी क्रिश। हाँ जी, देखिए एज एन एक्शन डायरेक्टर ना, एक फिल्म में किसी तरह का भी एक्शन हो, चाहे वो हैंड फाइट हो, चाहे वो गाड़ियों का कुछ एक्शन हो, चेज हो, मोटरसाइकिलों की, कारों की, जहाँ कुछ घोड़ों का हो, जहाँ आग का काम हो, जहाँ पानी में हो, या पहाड़ से गिरना हो, कहीं से भी, मतलब जहाँ पे भी कुछ जो नॉर्मल सीन के अलावा, जहाँ एक गाने के अलावा फिल्म में जो कुछ भी वो काम है, वो सब एक एक्शन डायरेक्टर की जिम्मेदारी आ जाती। उसको मतलब डायरेक्टर के साथ मिलके कंसीव करना, एग्जीक्यूट करना और वो सेफ्टी का ध्यान रखना एक्टरों का। जैसा अभी आपने क्रिश की बात किया, तो क्रिश में जो मतलब आई थिंक इंडियन स्क्रीन पे तो फर्स्ट टाइम वो काम ऐसा आया कि हीरो को आपने इस ढंग से उड़ते हुए देखा, वो सब चीज़ें देखी, तो वो भी एक्शन डायरेक्टर का ही काम आ जाता है। अच्छे इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस देने हैं तो आपको उनकी सोचनी से आगे जाना पड़ेगा कि इन्होंने ये चीज़ कैसे अचीव की है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो आज लोगों को भी मालूम है कि ये ऐसे होता है, ऐसे कर सकते। तो यू हैव टू थिंक हेड ऑफ देम, मतलब उनसे आगे आपको सोचना है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कंप्यूटर से ये कैसे संभव हो पाता है, कितना कंप्यूटर से काम होता है और कितना असल में काम होता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? जैसा अभी आपने, मैं क्रिश का सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जो किया है वो सब ऋतिक रोशन ने किया है उसमें पूरा। सिर्फ जो उनको वायर्स के साथ हमने लटकाया था या जिनसे वो ट्रैवल करने के लिए हेल्प किया था, वो वायर रिमूव हुई है। एक तो कंप्यूटर से वो जो हम वायर मूव कर सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंप्यूटर में हम लोग कंपोजिटिंग जैसा, अगर किसी को आग के थ्रू भागना है, जब ब्लास्ट के साथ उड़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट सेपरेट शूट कर लो और उस आदमी को सेपरेट शूट कर लो, तो दोनों को मिक्स कर सकते हैं। फिर चाहिए तो आग को बढ़ा सकते हैं। तो उन चीज़ों में बहुत सारी हेल्प हो जाती है कि कंप्यूटर से कि चीज़ें आप सेपरेट शूट करके भी उसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं जहाँ उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो बहुत मतलब भी हेल्प हो जाती है उसमें। दोस्तों, स्टंट डायरेक्टर श्याम कौशल जी से अभी ये बातचीत आपने सुनी। जैसा कि आपको लग ही रहा है, बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है समय की कमी के कारण, तो इसी बातचीत को बढ़ाएंगे अगले हफ्ते इनसे मिले कार्यक्रम में। आज आपको बता दें, तकनीकी सहयोग जयंत महाजन ने दिया। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया वीणा रायसिंघानी ने। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। मुलाकात होगी अगले सप्ताह। इनसे मिलिए